हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति यानी आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में। क्योंकि 1857 की क्रांति या भारत पर जो है ये ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लगभग जो है 100 वर्षों के बाद जो है यह भारतीय जनमानस की पहली सशक्त प्रतिक्रिया थी। यह जो 1857 का विद्रोह या प्रतिक्रिया जो है पिछले 100 वर्षों का यानी ब्रिटिश गतिविधियों का एक स्वाभाविक परिणाम था। यह ब्रिटिश कंपनी की जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक नीति ने ही जो है भारतीय विद्रोह को ही जो है करने के लिए जो है बाध्य कर दिया था। यह विद्रोह कोई आकस्मिक नहीं था, बल्कि यह समय समय पर होने वाले छोटे छोटे विद्रोह का ही एक रूप, एक बृहद रूप था और एक व्यापक रूप भी था। इस विद्रोह ने जो है न सिर्फ तत्कालीन व्यवस्था में परिवर्तन किया, बल्कि भविष्य में भी जो है भारतीयों को जो है हमेशा या सदैव जो है प्रेरित करता रहा। तो इस तरह से आइए हम लोग जानते हैं कि भारत पर जो ब्रिटिश सत्ता के जो लगभग 100 वर्षों की स्थापना के बाद जो पहली जो है यानी भारतीय जनमानस की ये पहली सशक्त प्रतिक्रिया हुई थी। तो हम लोग आइए जानते हैं 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति तो 1857 ईस्वी की क्रांति तो हम लोग जो है विस्तार से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसकी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी हैं और साथ ही अच्छे तरह से जो है नोट्स भी बन जाएंगे। और इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो था 1857 क्रांति का, इसका आधार क्या था। पहले हम लोग जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या था, यानी आधार यानी पृष्ठभूमि, ये पहला हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे यानी स्रोत यानी इसका 1857 ईस्वी की क्रांति का स्रोत का उद्गम कैसे हुआ, कौन कौन सा पुस्तकों से पता चलती है और इसका स्वरूप क्या था, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा किन किन बातों को रखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कारण। तो कारण को हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा कारण था और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। 1857 की क्रांति के हिंदुस्तान इतने बड़े क्षेत्रों में इनकी विस्तार कहाँ कहाँ हुई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे विस्तार के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिणाम के बारे में। उसके बाद परिणाम के बारे में, इसी में हम लोग सफलता और असफलता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। असफलता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग बारी बारी से इसका देखेंगे, क्योंकि पहला जो पृष्ठभूमि इसकी देखेंगे हम लोग, इसकी आधार क्या थी। तो पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में, क्योंकि 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी। उसी समय जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी जो एलिजाबेथ ने जो है एक आज्ञा पत्र द्वारा जो है इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 15 वर्षों के लिए जो है व्यापारिक जो है विशेषाधिकार दे दिया था। तो महारानी जो एलिजाबेथ भी जो है इस कंपनी के हिस्सेदार भी थी और ब्रिटेन के जो है शासक बाद में जो है जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में जो है वह एक विशेषाधिकार को जो है अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में जो है यह व्यापार करने के लिए आया था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। तो इस समय महारानी एलिजाबेथ थी, है ना, महारानी एलिजाबेथ इस समय महारानी एलिजाबेथ थी। लेकिन यह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में जो है दो प्रमुख कार्य था इनका। एक था हमारा ये साम्राज्य को बढ़ाना और दूसरा है व्यापारिक शोषण। यही इनकी नीति थी। अंग्रेज की धन लोलुपता जो है ये कोई सीमा नहीं रही बाद में, लेकिन ये पहला था साम्राज्य को बढ़ाना, है ना। थोड़ा सा नोट डाउन करते जाएंगे, साम्राज्य को बढ़ाना, और दूसरा था व्यापारिक
व्यापारिक जो है ये था, व्यापारिक जो है ये शोषण, ये दो था। तो पहला ये आधार था हमारा, ये हमारा 1857 क्रांति का। दूसरा हमारा जो था ये था प्लासी की लड़ाई, यानी प्लासी की लड़ाई, ये था। प्लासी की लड़ाई में क्या था? प्लासी की लड़ाई जो है ये 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया, यानी दोनों सेनाएं अंग्रेजों की और हमारा नवाब का, दोनों सेनाएं जो नदिया जिले के जो है भागीरथी के किनारे जो है एक प्लासी गांव है और उसके बगल में आम का कुंज है, वही गांव में जो है किनारे जो है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के मुख्य जो सेनापति था उस समय मिर्जाफर था, और षड्यंत्र में जितने भी शामिल एक तरफ हो गए थे, राय दुर्लभ ये सब थी, तो उनकी सेना लेकर अलग खड़ी थी, जबकि जो है सिराजुद्दौला की तरफ अपने मीर मदन और मोहनलाल जो है ये छोटी टुकड़ी का सेना का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा जो समाप्त कर दी गई। और इसके बाद देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई कैसी लड़ाई थी कि धीरे धीरे जो है वह कदम जो है पैर पसर गया, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है उस समय सबसे सुविधा युक्त यही एक बंगाल था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने जो है पहला पैर कदम बढ़ाया, प्लासी की लड़ाई में जो है पूरी तरह से जड़ी है ना, पूरी तरह से 23 जून 1757 को हुआ, यानी सिराजुद्दौला को समाप्त करके और यहाँ पर जो है लागू कर दिया। बाद में यहाँ द्वैत शासन लागू करता है क्लाइव के बाद, द्वैत शासन प्रणाली, ये क्लाइव करते हैं इस समय द्वैत शासन प्रणाली। यही जो है पैर पसर कर यानी कदम बढ़ता है। और इसके बाद तीसरा हमारा है बक्सर का युद्ध, अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है लड़ाई होती है बक्सर की युद्ध, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल शासक जो थे उस समय शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे, तीनों की सम्मिलित सेना थी, लेकिन फिर भी पराजित हो गई। बक्सर युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वह हेक्टर मुनरो ही कर रहा था, और अंतिम रूप से यह समाप्त हो गई और बंगाल पर पूरी तरह से पैर पसर गया अंग्रेजों का। और यहीं से जो है फिर प्रारंभ करता है भारत के जो है बड़े बड़े जितने भी थे रियासतें थे, अवध था, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, पंजाब, इन क्षेत्रों पर जो है राजनीतिक हस्तक्षेप, याद रखेंगे इन सभी पर जो है राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देता है और यह शासन का शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग ये देखेंगे सिर्फ पृष्ठभूमि ही देखें, अगला हम लोग देखेंगे इसमें नोट सब करते जाएंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं स्रोत या स्वरूप। तो हम लोग स्वरूप के बारे में देखते हैं कि स्वरूप क्या था। ये हमारा 1857 की क्रांति का या जो है स्वरूप सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिक विद्रोह। ये किन इतिहासकारों का किन का कथन है? यह सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले, ट्रेवेलियन, टी आर होम्स, सर सैयद अहमद खान, इनका कहना था कि यह सैनिक विद्रोह था। दूसरा हमारा था राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्र के प्रति यानी भावना जगी थी, जिसके कारण से हुआ था। यह था अशोक मेहता जी का कहना था और हमारा बेंजामिन डिज़रायली ये कहना था। और तीसरा हमारा था यह जो है स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था।
एक इनका कहना था, ये वीडी सावरकर का कहना था, वीडी सावरकर का। इनका कहना ये भी था, यह जो था यह एक सुनियोजित था, सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह से वीडी सावरकर, यानी वीडी सावरकर का एक पुस्तक है, ध्यान से देखेंगे कि वीडी सावरकर का जो पुस्तक है, यानी स्रोत में अगर हम लोग देखते हैं, यह पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान रखेंगे क्या इनका था। यह जो था पुस्तक जो था, यह मूल रूप से जो है मूल रूप से मूलतः यानी मूल रूप से मराठी भाषा में था। क्या था? मराठी भाषा में था। और यह प्रकाशित कहाँ हुआ था? यह हॉलैंड में प्रकाशित हुआ था, यह हॉलैंड में प्रकाशित हुआ था। ये हमारा 1906 में ही हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। 1906 में जो है यह प्रकाशित हुआ था। तो ये इसके बाद हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं स्रोत में, ये स्रोत के अंतर्गत आ गया सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो पुस्तक जो इनके द्वारा लिखा गया, असबाब ए बगावत ए हिंद। ये जो इनका पुस्तक जो था सर सैयद अहमद का असबाब ए बगावत ए हिंद, यह जो पुस्तक जो इन्होंने लिखा था, ये 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रथम पुस्तक थी, ये पुस्तक है कहीं परीक्षाओं में कि 1857 की क्रांति का पहला पुस्तक कौन था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है लिखा गया था। इन्होंने भी माना भी है यह सैनिक विद्रोह था, ये कहना था कि यह सैनिक विद्रोह था, इनका कहना था सैनिक विद्रोह था। और उसके बाद हम देखते हैं अशोक मेहता द्वारा, इनका क्या कहना था? अशोक मेहता, इनका ये भी कहना था कि राष्ट्रीय विद्रोह, इनका भी राष्ट्रीय विद्रोह, इनका पुस्तक का जो नाम है ये ग्रेट रिबिलियन, ये ग्रेट रिबिलियन, इनका जो मानना था यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहना था राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके बाद अशोक मेहता के बाद हम देखते हैं रमेश चंद्र मजूमदार यानी आरसी मजूमदार। इनका जो कहना था, इनके किताब का नाम था, ये पहले लिख लेते हैं, सिपाही म्यूटनी, ये द ग्रेट है, ए रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 इनकी किताब में था। तो इनका किताब 1957 में ही जो है ये प्रकाशित हुआ था, पहले इनका किताब का। तो इनका यही कहना था, जो कथाकथित है संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय, ना है राष्ट्रीय। इनका जो कथा है संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय है। तो इनका इस तरह से कहना था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि और लोगों का कथन क्या था, जो था कथन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। कथन के बारे में आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि यह कथन जो था, यह एक हिंदू मुस्लिम का, यह एक
हिंदू हिंदू मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम का जो है षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। यह जो कहा, या ट्रेलर महोदय ने कहा, ये ट्रेलर और आउटरम, आउटरम कहा। फिर ये पहला हो गया। दूसरा हमारा जो कहता है, ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य जो है संघर्ष था। यह जो है बर्बरता और सभ्यता, सभ्यता के बीच संघर्ष था, संघर्ष था। ये जो कहना था टी आर होम्स का, यानी टी आर होम्स का कहना था। और तीसरा हमारा था धर्मांधों का, कहा था, या धर्मांधों का जो है ईसाइयों के विरुद्ध था, ईसाइयों के विरुद्ध था। ये जो कहना है रिज महोदय का कहना है। और हमारा चौथा जो था, यह सुनियोजित भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित भारत का जो है, सुनियोजित जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। ये हमारा जो है वीडी सावरकर का ही था। तो इस तरह से जो है था। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा स्रोत था, और स्वरूप के रूप में हम लोग थोड़ा सा जाने कि यही इनका था। और हमारा इस समय जो है 1857 के क्रांति के समय जो है ब्रिटेन का जो है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। और ब्रिटेन का महारानी हमारा एलिजाबेथ था। विक्टोरिया, ब्रिटेन का महारानी जो है विक्टोरिया था। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कंपनी का प्रधान सेनापति हमारा जो था एडिसन था। तो इस तरह से हम लोग जो है आज पृष्ठभूमि और स्वरूप के बारे में जाने। अब हम लोग जो है कारण के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका कारण विस्तार परिणाम अगला हम वीडियो में बताएंगे कि क्या था। तो 1857 क्रांति का कारण के बारे में अब हम लोग जो है बताने का हम प्रयास करेंगे।